बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, हमने इससे पहले 4 सेशन कर चुके हैं। डेल कार्नेगी का एक सिलसिला है, उसमें उन्होंने 14 टिप्स बताए हैं घरेलू ज़िंदगी के, कि आप घरेलू ज़िंदगी में किस तरह खुशगवार ज़िंदगी बसर करते हैं। तो हम 4 उसमें कर चुके हैं। आज 9th और 10th 2 पॉइंट करेंगे हम इसमें। तो उसमें बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी का अलमिया ये होता है कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, बड़े बड़े हमारे पास ओहदे आ जाते हैं, स्टेटस बन जाता है, माल मिल्कियत आ जाती है, मगर घर में एक दूरी सी होती है और उसके अलावा उस दूरी के एवज़ हम बाहर की दुनिया को एंजॉय नहीं करते। सामने बज़ाहिर तो हम एक स्टेटस याफ्ता ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर सुकून की लाइफ नहीं होती है। जो अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है या ज़हनी सुकून होता है, वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम अपने घर से जुड़े हुए नहीं होंगे। तो उसके लिए 9 टिप बताते हैं। कहते हैं अपने आप को बच्चों से मुख्फी न रखें, यानी सीक्रेट न रखें। आपकी जो आदत हैं, आपके जो काम हैं, वो बच्चों को मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बच्चों को नहीं बताते कि हम बाहर की दुनिया में या अंदर की दुनिया में क्या कर रहे होते हैं। इससे बच्चों में, फैमिली में और उस फ़र्द में एक गैप पड़ जाता है। कैलिफोर्निया की डेल कार्नेगी लिखते हैं, अमेरिकन कैलिफोर्निया की एक साइकियाट्रिस्ट हैं और ख़ानदानी अमूर पे बड़ी एक्सपर्ट हैं, एलन मैक। कहती हैं कि हमारा अलमिया ये है कि हम बच्चों से और घर वालों से इतने दूर रहते हैं कि उनके और आपस के दरमियान के जो ताल्लुकात होते हैं उनमें गैप आ जाता है और बच्चों में उसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमसे शेयर नहीं करते। शेयर न करने की वजह से वो एक गलत सोहबत में भी जाते हैं और गलत ज़िंदगी के ट्रैक पर जाते हैं। तो मेलन एक कहती हैं कि उसके लिए 2-3 टिप्स हैं। आप वो आदत जो इख्तियार किए हुए हैं वो बच्चों के सामने करें। अगर आप में ख़राब आदत है, कहती हैं कि आप कहेंगे कि हम सिगरेट नोशी करते हैं, शराब पीते हैं या देर से घर आते हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, तो अब हम इनको किस तरह जो है ओपन करके सामने बच्चों के रखें। तो मेलन एक कहती हैं कि यही वजह है जो आपको घर से मुंसलिक करने की वजह से आपको पालिश करती हैं। ज़ाहिरी बात है, आप बच्चों के सामने जब खुलकर आएंगे तो आप अपनी आदत को रिव्यू करेंगे और उन आदत से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ाना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा वही करता है जो वालिदैन करते हैं। अगर आप आज सिगरेट पीते हैं तो कल आपके बच्चे वही चीज़ करेंगे। जो हरकत व सकनात आप करते हैं वही आपके बच्चे आपके सामने करेंगे। कहती हैं कि आप माशरती ज़िंदगी में जहाँ भी जाते हैं बच्चों को बताएं, बच्चों को शेयर करें। कल वो जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वो चीज़ें वही करेंगे जो आपने की थी। ये एक ख़ानदानी सिलसिला है, ये एक ज़हनी सुकून का सिलसिला है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, बड़ा दिलचस्प पॉइंट है 10वां। कहते हैं डेल कार्नेगी कि आप सोने से पहले बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। आप कहते हैं कि ये बहुत अहम होता है कि हम ज़हनी तौर पर किस तरह अटैचमेंट कर सकते हैं बच्चों से। कहते हैं ये एक फितरती बात है कि जब आदमी सोने लगता है तो घर में एक माहौल होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वो अपने सारे घर वालों से अट्रैक्शन पे होता है। अगर कोई ऐसी डिलीवरेंस दी जाए तो रात के बाद सुबह तक उन्हें जहन में होती है और ये चीज़ फिर उन्हें एक यादगार मोमेंट की तरफ ले जाती है। कहते हैं कि जब आप उन्हें कोई अच्छी सी चीज़ बताएंगे, अच्छी शेयरिंग करेंगे, तो वो उनके जहन में रहेगी और वो आपको याद रखेंगी। एक रिव्यू बताते हैं डेल कार्नेगी कि हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास डिलीवरेंस नहीं रही। वालिदैन अपने अंदर ऐसी चीज़ें नहीं रखते जो किसी और को मुंतखब करें। हम स्टेटस की दौड़ में, माया परस्ती के दौर में इतने दूर हो गए कि हमारे अंदर ऐसी डिलीवरेंस नहीं रही कि हम दूसरों को पहुंचाएं। अब हम ज़रा रिव्यू लेते हैं सेंट्रल एशिया के माहौल पर कि हमारे इस तरह का माहौल शायद ही अब बन पा रहा है कि हम अपने फैमिली के साथ रात को उन्हें कहानियाँ बताएं, कुछ हिकायतें बताएं, दास्तानें बताएं। अगर देखा जाए तो कहते हैं कि दुनिया की 4 बड़ी किताबें हैं जो 11वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक आ रही हैं, जिसमें मौलाना रूम की हिकायतें हैं, शेख सादी की हिकायतें हैं, उसके बाद फिरदौसी हैं, उसके बाद हकीम लुकमान की हिकायतें हैं। अगर हम ये देखा जाए कि अगर इनको हम सिर्फ पढ़ लें, बच्चों
के जहनों में डिलीवर कर दें तो ये जद्दी पुश्ती नस्ल दर नस्ल चलेंगी और इनसे हमें सबक भी मिलता है। उसके बाद एक इंटरनेशनल कोटेशन से आपको चाहूँगा कि आपको शेयर करूँ कि अरस्तू की किताब है रिपब्लिक, उसने एक मफरूज़ा दिया है कि इंसान एक मफरूज़े के तौर पर किस तरह चल सकता है, यानी एक ख़याली तसव्वुराती इंसान दिया है और उस इंसान की डेफिनेशन की है कि तसव्वुराती इंसान तब तक अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता जब तक वो दूसरों के काम नहीं आता। यानी एक तसव्वुराती इंसान, प्रैक्टिकल तो दूर की बात, जब तक किसी के काम नहीं आएगा तब तक उसे इंटरनल खुशी महसूस नहीं होगी। उसके बाद शेक्सपियर का बहुत बड़ा ड्रामे का एक किताब है किंग लियर। किंग लियर जो मेन किरदार है, किंग लियर कहता है कि इंसान के अंदर एहसान फरामोशी कुदरती तौर पर है और एहसान शनासी पैदा करनी पड़ती है। इसलिए हम जब तक अपने बच्चों को एहसान शनासी की तरबियत नहीं देंगे तब तक वो हमारे एहसान पर पूरे नहीं उतरेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें सबसे बड़ी शिकायत अपनी जनरेशन से ये है कि वो एहसान फरामोश हैं। हम जितना उनके लिए करते हैं वो बड़े होकर हमारे लिए नहीं कहते। तो कहते हैं किंग लियर की तरह एहसान शनासी की तरबियत दी जाए, जब बच्चों में वो आ जाएगी तो ये फिर आगे नस्लों तक पहुंचाएंगे और हमें वो ज़हनी अज़ियत नहीं होगी जिसकी हम शिकायत लेकर फिरते हैं। तो अपने घर वालों से इस तरह की अटैचमेंट रखें कि आपको ज़हनी और जिस्मानी सुकून महसूस हो और आपकी ज़िंदगी बज़ाहिर तो मादा परस्त हो मगर उससे इंटरनल रूहानी खुशी महसूस हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।